चाहती है, इसमें कुछ अनुचित तो नहीं? चलो पहना दो उनके आभूषण उन्हें। प्रभु भक्ति में जो मगन रहता था, जिसका उदाहरण देते पिताजी थकते नहीं थे, वो इतने शीघ्र भटक जाए, ये कैसे संभव है? पुंडलिक 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 तारा दे तादे 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 तारा दो पुत्र दिवाकर, दिवाकर, पुंडलिक कहाँ है? सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ ताऊ जी, वो ठीक हैं। उन्होंने चोर को पछाड़कर उस युवती के आभूषण भी उसको लौटा दिए हैं। तो फिर तुम इतने उदास और निराश क्यों? तो क्या पुंडलिक का एक अलग ही रूप दिखने वाला था? हाँ प्रभु, प्रभु बताइए ना। हाँ प्रभु बताइए ना, क्या उसके चरित्र में, आचरण में और संगति में बड़ा परिवर्तन आने वाला था? गणेश जी, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक भक्ति में ओतप्रोत भक्त, गोविंद की संगति में उन्हीं के नाम में रमा रहने वाला, ज्ञान और भक्ति को सर्वोच्च मानने वाला पुंडलिक, उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था? विचार भटकते हैं तो मार्ग पलट जाते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, आचरण बदलता है और उसके साथ संगति भी बदल जाती है, और बुरी संगति में कोई पड़ जाए तो उसका चरित्र भी बदल जाता है। मित्रों, मित्रों ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। गुरु आप चिंता ना करें, आपको गिरने नहीं देंगे हम। हाँ, अब से शेष पर बिठा के रखेंगे आपको। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? रूपमती के प्रेम पाश से भला कौन बच सका है आज तक? तो ये पुंडलिक कैसे बच सकता है? गुरु, आपने दृष्टि के बाण एक ही स्थान पे क्यों टिका रखे हैं? देखिए कितने हृदय आपके लिए लालाहित हैं। दृष्टि की वृष्टि कहीं और भी हो रही है। भ्रम दूर कर लो अपना, तुम अकेली नहीं हो अब। पुत्र दिवाकर, क्या छिपा रहे हो मुझसे? हाँ पुत्र, यदि पुंडलिक कुशल है तो तुम इतने चिंतित और विचलित क्यों हो? क्या कहूँ इन्हें, जो मैंने देखा है, जब स्वयं मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर इन्हें कैसे बताऊं? अपने पुत्र पर इन्हें इतना विश्वास है
तो इनका भ्रम मेरे कहने से कैसे टूटेगा? प्रेम का गुरु कौन है? हमारा प्रेम का गुरु कौन है? हमारा ध्यान से देखिए, कितनी सुंदरता से वंचित कर रखा था आपने अपने आप को। गुरु, सुंदरता के सागर में बूंदों की कमी नहीं। हमारे गांव में अनेक सुंदर लड़कियां हैं और अभी तो बस आरंभ है, छान छान है बस, यदि आप सुनना चाहे। गुरु, देखा, अपने घर में उस प्रतिमा की देख रेख करने में इस सब सुंदरता से दूर रखा था आपने। गुरु, ये आयु ऐसी कन्याओं के चरणों में न्योछावर करने की है, प्रतिमा के सामने बैठे रहने की नहीं। जिनके अधरों पर सदा मधुर मुस्कान होती है, जिनकी मुरली की धुन संसार में आनंद का संचार करती है, उनके मुख पर गहन विचार की रेखा। क्या हुआ प्रभु? भक्त और भगवान का संबंध ही कुछ ऐसा है जो भगवान को विचार करने पर विवश कर देता। जिस भक्त को मेरे चरणों के सिवा और कुछ न दिखता, जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मेरी भक्ति में ओतप्रोत हो, जो कुमार्ग से सुमार्ग की ओर बढ़ने लगे, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अर्थात आपके उस भक्त के आचार विचार और संस्कार में परिवर्तन आने लगा है। हाँ राधे, पुंडलिक की संगति और उसकी रुचि, परिवर्तन दोनों में ही है। गुरु, जो हो गया सो हो गया, अब आपका समय व्यर्थ नहीं होने देंगे। अब प्रतिदिन आपको ऐसे ही सैर कराएंगे। हाँ, सैर करवाएंगे। तुम्हारे शब्दों से जितना कष्ट नहीं होगा, उतना तुम्हारा शांत रहने से होगा। बताओ दिवाकर, क्या बात है? हाँ दिवाकर, अपने काका के प्रश्न का उत्तर दो। उचित है पिताजी। वो पुंडलिक भैया को मैंने कुछ ऐसे युवकों के साथ देखा जो प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का राजा कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मेरा पुत्र कुशल है। प्रेम का गुरु कौन है? 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 मन का स्वामी कौन है? किंतु पुंडलिक की संगति को क्या हुआ? आस पड़ोस के भटके हुए पदभ्रष्ट युवाओं के साथ क्यों है? पुंडलिक और इनका तो कोई मेल ही नहीं। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? पुत्र, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो ना? हो आए। हाँ मौसी, पुंडलिक तो ठीक है, किंतु वो चोर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक ही तो कर दिया इन्होंने उसे। गुरु ने ऐसा उपचार किया है उसका कि वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ओह, तो क्या हाथापाई भी हुई उससे? कहीं आहत तो नहीं हुए ना? अरे नहीं मौसी, गुरु ने उसको ऐसा आहत किया है कि वो जीवन भर स्मरण रखेगा गुरु को। और हाँ, वो आभूषण चुराए थे ना चोर ने, उसे भी उचित स्थान पे पहुंचा दिया गुरु ने, है ना गुरु? इसीलिए तो हम सभी ने भाव पुंडलिक को अपना गुरु बना लिया है। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? बस बहुत हुआ।
अब अधिक रात्रि हो चुकी है, तुम सब अपने घर जाओ। पिताजी, ये क्या किया आपने? मेरे नए मित्रों पे क्रोधित होने की क्या आवश्यकता थी? वो थोड़ी देर यहां रहते और अपने घर ही जाते ना। तुम्हारे नए मित्रों ने ये जो तुम्हें नए संस्कार और शिष्टाचार के नियम सिखाए हैं ना, ये उसी का प्रभाव है। तभी तो तुम अपने पिता से इतनी उच्च स्वर में बात कर रहे हो। पुत्र, पुंडलिक को लेकर जो सुना था, ये तो उसके विपरीत है। मुझे दिवाकर को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। भ्राता, अब आप हमें अनुमति दीजिए। चलो दिवाकर, अंतिम नौका छूट गई तो। किंतु पिताजी, आपने तो मुझसे यह कहा था कि मैं भैया और ताऊ जी के साथ रहकर उनसे अच्छी सीख लूंगा। हाँ, कहा था, किंतु अब नहीं। अब हमें जाना चाहिए। चलो पुत्र। किंतु पिताजी। चलो। अनुज, चिंता मत करो, ये पड़ोस के लड़के फिर नहीं आएंगे। दिवाकर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दिवाकर हमारे साथ रहा तो अच्छी संगति में ही रहेगा, अच्छी बातें ही सीखेगा। हाँ पिताजी, मैंने ताऊ जी के बारे में कितना कुछ सुना है। मैं उनसे ही सीखना चाहता हूँ। मुझसे अवसर मत छीनिए पिताजी। हाँ भ्राता, मुझे आपके घर में एक बार गोपाल का, उनके आशीर्वाद का आभास हो चुका है। इसलिए मुझे आपके शब्दों पर, आपके मार्गदर्शन पर विश्वास है। मुझे आशा है आपसे शिक्षा प्राप्त करके ये सुपथ पर चलेगा, नेक, सदाचारी और सज्जन बनेगा। वो नहीं जो आपका पुत्र पुंडलिक बनता जा रहा है। उसे रोकने का और सुधारने का समय अभी है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो ना? कहीं आहत तो नहीं हुए ना? इतना दुर्व्यवहार जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो किया है आज पुंडलिक ने। माता पिता का मान रखना संतान का कर्तव्य है, और मैंने आज उसी कर्तव्य को भंग कर दिया। किंतु अब मैं क्या करूं? मित्रों को टोककर भूल पिताजी ने की, किंतु ग्लानि मुझे क्यों हो रही है? मेरा भाई अब मुझे आकार लेते हुए दिख रहा है। एक पिता की पीड़ा उस कुंभार के जैसी होती है जिसके सामने उसके प्रेम से बनाए गए घड़े में दरार पड़ जाए और वो चाह कर भी कुछ न कर पाए। हमारे पुत्र के भी आचार विचार और संस्कार में दरार पड़ रही है, और मैं मुख रखकर देखने पर विवश हो रहा हूं। मुस्कान बिखेरने वाले के मुख पे क्रोध क्यों? भला जैसे मैंने कुछ अनुचित किया। प्रभु, आपके मूरत में क्रोध का भाव क्यों अनुभव कर रहा है पुंडलिक? प्रिय राधे,
मानव देह ही वो रथ है जिस पर सवार हो सदाचार और भक्ति के आसन पर बैठ मनुष्य परमात्मा तक पहुंचता है। ये उसी का प्रमाण है। यही नहीं, अंतरात्मा तो दर्पण के समान है जो सदा मनुष्य को सत्य का दर्शन करवाती है। जब कोई व्यक्ति भूल करता है या दोष से ग्रसित हो जाता है तो अंतरात्मा रूपी दर्पण उसे सत्य दिखाकर उससे प्रश्न करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और तब प्राणी को अपराध का बोध होता है और उस मनुष्य को अपने आराध्य में भी वही भाव दिखाई देता है जैसे परमात्मा के माध्यम से स्वयं उसकी अंतरात्मा उससे बात कर रही हो और परमात्मा उसकी अंतरात्मा से। गोविंद, अब मुझे ऐसे मत देखिए। आपने देखा ना आज कितने साहस का परिचय दिया मैंने। पिताजी की सीख को पूरा किया मैंने। उस चोर से रूपमती की रक्षा कर धर्म का पालन किया। वो गांव के युवक मेरी प्रशंसा ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो मेरा सम्मान करने के लिए मुझे शीश पर बैठाया। उसके विपरीत पिताजी ने क्या किया ये आप भी अच्छे से जानते हैं गोविंद। टोका ही नहीं, अपमान किया मेरे मित्रों का। जहां सब उसकी प्रशंसा कर उसे भूल करने में प्रेरित कर रहे हैं तो उसे तो रोकना ही था ना मुझे। मेरी प्रशंसा क्यों नहीं देख पाए वो? उन्हें लौटाने के स्थान पर उन्हें भी मेरी सराहना करनी चाहिए थी। सराहना तो मैं भी करना चाहता था, प्रभु साक्षी है। किंतु जब मैंने देखा अपने कंधों पर उठाकर युवक उसे भटका रहे हैं। गोविंद, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया तो क्या अपराध किया? वो मेरे साहस के कार्य को देखकर अति उत्साहित हो रहे थे। हाँ, प्रेम गुरु बोल के उन्होंने थोड़ा अधिक तो कर दिया था, किंतु उससे किसी को क्या हानि हो सकती है भला? प्रश्न हानि और लाभ का नहीं है, संगति और संस्कार का है। पुंडलिक युवकों के साथ इसी प्रकार से रहा तो उसका पतन निश्चित है। तो इसी कारण उसे धुतकार कर भेजा तो क्या गलत किया मैंने गोपाला? हे गोविंद, आप भी बताइए मैंने क्या अनुचित किया? प्रभु, पिता और पुत्र के इस विचारों के मतभेद में आपका साथ किसे मिलेगा? अथा हिंसा क्षमा सत्यम ऋषध्रिन्द्रिय संयमा दान मिज्जा तपो ध्यानम दशकम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं और भगवान को सदा उन्हीं साधनों के साथ रहने वालों के साथ रहते हैं। चिंता मत कीजिए स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रभु गोपाला हमारे पुत्र को कभी भटकने नहीं देंगे। मैं जानता हूं, रात्रि अधिक हो चुकी थी, स्वर भी ऊंचा था उनका। जिन माता पिता ने बोलना सिखाया मुझे, अपने शब्दों से उन्हीं का अपमान किया मैंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। स्वामी, किसी का आचरण ऐसे ही एक दिन में थोड़ी बदल जाता है। उसे अवश्य अपनी भूल का आभास होगा, वो अवश्य आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। ज्ञात नहीं मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल समझकर क्षमा मांग लो तो भूल को भूल जाना ही उचित है। आओ पुत्र, मेरे निकट आओ। मैं तो तुम्हारे साहस के लिए तुम्हारी सराहना भी नहीं कर सका। देखा प्रभु, पुंडलिक की अंतरात्मा ने पुंडलिक से परमात्मा की बात मनवा ही ली। अब धर्मानुसार कार्य किया उसने। अंतरात्मा का स्वर सुने तो पुंडलिक का भला ही होगा, किंतु अब
जब उसकी संगति बदल रही है तो क्या उसकी अंतरात्मा उसका मार्गदर्शन कर सकेगी? क्या वो सुनेगा अपनी अंतरात्मा की पुकार? हे गोविंद, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मैं उचित पद पर लौट आया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। रूपमती, प्रभु, अब फिर से मुझे ऐसे देख रहे? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने स्वयं स्पर्श थोड़ी किया था। वो आई थी मेरे पास मेरी भुजाओं में सुरक्षित होने के लिए। गोविंद, आपसे एक बात पूछूं? जो अनुभव मुझे रूपमती का स्पर्श करने से हुआ, वो क्या था? ऐसा अनुपम सौंदर्य, मृग के समान नया, शंख के भांति गर्दन, कमल के कोमल टंडियों के समान थी उसकी कलाई। उसके पांव ऐसे थे जैसे कोमल पुष्प। उसके अद्भुत सौंदर्य ने मुझे रोमांचित कर दिया था प्रभु। ये प्रथम अनुभव विचित्र था और सुखदायी भी, जैसे सभी मेरे सामने आकर मेरे हृदय के द्वार को खटखटाकर। भ्राता, क्या हुआ दिवाकर? आज दिन में आपने ही तो कहा था ना भ्राता कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कक्ष में। हाँ, तुम इसी कक्ष में रहोगे। आओ, ये मुझे दे दो। हे गोविंद, ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। मेरे मन में भावनाओं का जो ज्वार उठा है, उसे आपको कैसे बताऊंगा मैं? अपने मन के सबसे गुप्त विचार आपसे कैसे कहूंगा? अभी भाव है क्या जो मेरे मन में बढ़ता जा रहा है? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। भोर में तो और आनंद आएगा। उठिए भाऊ, भोर हो गई है। पूजा का समय होने वाला है और अभी मैं पुष्प लेने भी जाना है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम भाई। दिवाकर, बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए। अवश्य भ्राता। प्रणाम ताऊ जी।
हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। कल की बात से कुछ अत्यधिक उत्साहित हो गए थे ना, किंतु अच्छा हुआ निकलते ही आप हमसे टकरा गए। आइए हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे पिताजी की पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। ओह गुरु, कल की घटना का आप पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा? वही ढाक के 3 पात। जो कुछ भी समझे, मुझे पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। अरे आपको पुष्प लेने जाना है ना, तो चलिए हमारे साथ। ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ पे सुंदर पुष्प मिलेंगे। बैठिए, मैं स्वयं ले आऊंगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो, मैं चला जाऊंगा स्वयं। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग भ्राता को? भाई तुम तो लौट जाओ। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं ना, वहां पे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? अरे चलिए तो सही। लेकर जा रहे हो? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? धर्म कर्म का अनुयायी इतनी सरलता से अपने पद से भटकने वाला था? विकार तो उस चोर के समान है जो आत्मा पर सेंध लगाए रहते हैं। थोड़ा सा भी अवसर मिले तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य एक बार विचारों में आ जाएं तो वो फिर रुकते नहीं। यदि उनको पहचान कर उनसे छुटकारा ना पाया जाए तो बड़े से बड़े धर्मात्मा भी पथ भ्रष्ट होकर अपने विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। अरे ये तो बताओ, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो गुरु, आपको जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो रूप का सागर है। आपके छलकते मन के गागर को वो भर देगा। ये उद्यान कितना मनमोहक है। गुरु, ये वो उद्यान है जहाँ पे पुष्प भी मिलेंगे और सौंदर्य भी। आप देखते रह जाओगे। पुंडलिक अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। देर करना तो उसका स्वभाव नहीं, वो आता ही होगा। लगता है वही है। शीघ्रता करो पुंडलिक। क्या हुआ ताऊ जी? क्या मैं गलत पुष्प लाया हूँ? नहीं, तुम उचित पुष्प लाओ। लाओ दो। ये लीजिए ताऊ जी। पुत्र, पुंडलिक नहीं आया? वो कहाँ रह गया? पूजा के पुष्प हैं। आप इनका क्या करेंगे? वो मैं सुनो, प्रेम गुरु, किस प्रकार आपको देखकर छुई मुई से लजाकर छू मंतर हो गई। ये तो पूजा के पुष्प है, इनका आप क्या करेंगे? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। मुझे पूजा के लिए पुष्प लेके जाना है।
क्या वो फिर बंसी और उसकी मंडली के साथ है? वो ताऊ जी। आई पिताजी, मैं पुष्प ले आया। आई पिताजी, पुष्प। पुष्प तो आपके पास में है। पुत्र, ये चुनरी किसकी है? धर्म एक सुमार्ग है जिस पर चलने से सुफल मिलता है, वहीं अधर्म कुमार्ग है जो गर्त की ओर लेकर जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.